क्या सभी पापा ऐसे होते हैं? पापा कहते थे ये प्यार है, लेकिन बहुत दर्द होता है। 7 साल की बच्ची की यही फुसफुसाहट एक रात पुलिस तक पहुंची, और जब दरवाज़ा खुला तो घर के भीतर छिपा सच सबको रुला गया। रात पूरी तरह टूटी नहीं थी, लेकिन आसमान इतना भारी हो चुका था कि हर कुछ मिनट में बादल ऐसे गरजते जैसे किसी पुराने घर की दीवारों के भीतर कोई बंद क्रोध करवट ले रहा हो। बारिश अभी खुलकर नहीं बरसी थी, पर हवा में उसकी गंध घुल चुकी थी। जिला 112 नियंत्रण कक्ष के भीतर रात की ड्यूटी अपने सबसे सुस्त पहर में थी। आधी ठंडी चाय, थकी आंखें, बीच बीच में खरखराता वायरलेस और स्क्रीन पर टिमटिमाती सूचनाएं। तन्मय ने अभी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सिर टिका ही था कि 6 नंबर पंक्ति चमकी। उसने तुरंत यंत्र कान पर लगाया। 112 सहायता केंद्र, बताइए क्या आपात स्थिति है। कुछ पल तक सिर्फ एक छोटी कांपती हुई सांस सुनाई दी, ऐसी सांस जैसे कोई बच्चा रोना रोकते हुए लेता है, ताकि घर में किसी को पता न चले कि वह जाग रहा है। फिर बहुत धीमी, बहुत नाजुक आवाज़ आई, क्या सब पापा ऐसे होते हैं? तन्मय सीधा बैठ गया। उधर से फिर फुसफुसाहट आई, क्या वो कहते हैं कि ये प्यार है, लेकिन बहुत दर्द होता है। तन्मय की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। बच्चों की आवाज़ में एक अलग तरह का सच होता है। वो कहानी बना सकते हैं, शब्द नहीं। दर्द की असली आवाज़ छिपती नहीं। उसने बेहद नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? एक दबा हुआ सपना आया, फिर आवाज़ जवाब मिला, आर्या। आर्या, मैं 7 साल की हूँ। तन्मय ने धीरे धीरे टाइप किया, आर्या अभी तुम अकेली हो? मैं घर को जगाना नहीं चाहती, उसने कहा, फिर जैसे खुद को सुधारते हुए जोड़ा, हालांकि घर तो पहले ही चुप है, बस शेरू जाग रहा है। पीछे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। शायद उसने अपने कपड़े के खिलौने कुत्ते को और कसकर पकड़ लिया था। तन्मय ने स्क्रीन पर पता देखा, पुरानी कॉलोनी, शहर के किनारे एक छोटा सा मकान। उसने एक हाथ से तुरंत गश्ती दल को सूचना भेजी, आर्या सुनो, मैं तुम्हारी मदद के लिए एक दीदी को भेज रहा हूँ। वह बहुत अच्छी है, तुम उन पर भरोसा कर सकती हो। लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? फिर चुप्पी हुई। वो खाना लेने गए थे। कब? शायद 3 दिन पहले, या मुझे ठीक नहीं पता। तन्मय का गला सूख गया। तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था बेटा? आर्या ने अपने पेट पर हाथ रखा होगा। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैंने नल का पानी पिया था, उसका स्वाद खराब था, फिर भी पी लिया। तन्मय ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। अब एक एक पल की कीमत थी। आर्या मेरी बात सुनो, मेघा दीदी अभी तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुम दरवाज़ा तभी खोलना जब वो तुम्हारा नाम लेकर बोले, और बेटा फ़ोन मत काटना। ठीक है, आर्या ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में थकान थी, जैसे वह बहुत देर से बहादुर बने रहने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही मिनट में पुलिस अधिकारी मेघा उस पते पर पहुंची। बाहर से मकान में पहली नज़र में कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं दिखता था। टूटा हुआ बरामदा, आधा झपकता बल्ब, घास से भरा आंगन, दरवाजे के पास बिखरे पुराने अखबार। लेकिन मेघा का अनुभव कहता था, कई बार सबसे भयावह चीज़ें वहीं छिपी होती हैं, जहां सब
बाहर सब साधारण लगता है। उन्होंने दरवाजे पर बहुत हल्के से दस्तक दी। आर्या, मैं मेघा दीदी हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। भीतर कुछ कदमों की आवाज़ हुई। फिर बंद दरवाज़ा बस 2 इंच खुला। एक बड़ी नीली सी डरी हुई आंख झपकी। आप सच में आई हैं? वह बहुत धीरे बोली। मेघा घुटनों के बल बैठ गई ताकि बच्ची को डर न लगे। हाँ, और तुम किसी मुसीबत में नहीं हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दरवाज़ा थोड़ा और खुला। आर्या नंगे पाँव थी। उसने एक बहुत बड़ी टी शर्ट पहन रखी थी जो शायद उसके पिता की होगी। उसके बाल उलझे हुए थे। एक हाथ में कपड़े का पुराना कुत्ता दबा था। पेट भूख से फूला हुआ था, गाल धंसे हुए, होठ सूखे हुए। और उसकी आंखें वे 7 साल की बच्ची की आंखें नहीं थीं। वे एक ऐसी आंखें थी जिन्होंने कई रातों से नींद से ज़्यादा डर मिला हो। मेघा का दिल भीतर से कस गया। वह धीरे से भीतर आई। रसोई में कुछ नहीं था, न रोटी, न दूध, न फल, न बिस्किट। फ्रिज में एक सड़ा हुआ डब्बा और आधी खाली बोतल पड़ी थी। सिंक में गंदे बर्तन जमे थे। कमरे में बासीपन और बंद हवा की गंध थी। सोफे के पास एक टूटी हुई प्लेट थी। दीवार पर एक जगह पपड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे कुछ जोर से फेंका गया हो। यह सिर्फ लापरवाही का घर नहीं था, बस डर का घर था। आर्या, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मेघा ने पूछा। आर्या ने पहले सिर हिलाकर नहीं कहा। फिर जैसे याद आया कि सच छिपाना अब जरूरी नहीं है, उसने अपनी कलाई आगे कर दी। पतली कलाई पर उंगलियों जैसे पुराने नीले निशान थे। मेघा ने बहुत धीरे से पूछा, ये किसने किया? आर्या ने शेरू को और कस लिया। पापा कहते थे ये प्यार है। जब मैं ज़्यादा रोती थी या सवाल पूछती थी तो वो कसकर पकड़ते थे। बोलते थे, दर्द होगा तभी याद रहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेघा की आंखों के पीछे गर्मी भर आई, लेकिन आवाज़ उन्हें स्थिर रखी। और मम्मा? यह सुनते ही आर्या का चेहरा बदल गया। उसने एक ऐसी उलझन आई जो बच्चे के चेहरे पर तब आती है जब उन्हें झूठ और सच के बीच अकेला छोड़ दिया गया हो। पापा कहते थे मम्मा हमें छोड़कर चली गई, वह बोली। लेकिन मम्मा कहती थी प्यार से डर नहीं होता। फिर एक दिन बहुत चिल्लाना हुआ। फिर मम्मा नहीं थी। फिर पापा बोले, अगर तुम अच्छी रहोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो भी चले गए। मेघा ने तत्काल स्वास्थ्य दल को बुलाया। आर्य को गोद में नहीं, बहुत सम्मान से हाथ पकड़कर बाहर लाया गया, जैसे वह टूटी हुई चीज़ नहीं, एक बहादुर इंसान हो। जाते समय आर्या ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उस घर में लगाव नहीं था, बस आदत थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे तुरंत पानी, हल्का खाना और जांच दी। शरीर में पानी की कमी थी, कई पुरानी चोटों के निशान थे और डर इतना गहरा था कि हर बार दरवाज़ा खुलते ही वह सिमट जाती। तन्मय, जिसने फ़ोन उठाया था, भी बाद में अस्पताल पहुंचा। नियंत्रण कक्ष के लोग अक्सर चेहरों से नहीं मिलते, आवाज़ों से मिलते हैं। पर उस रात वह सिर्फ आवाज़ बनकर नहीं रह सका। आर्या ने उसे देखते ही पूछा, आप वही हो फ़ोन वाले? तन्मय ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, आपने फ़ोन नहीं काटा, धन्यवाद। तन्मय ने तुरंत दूसरी ओर देख लिया क्योंकि उसकी आंखें भर आई थीं। उधर जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। महिला सुरक्षा शाखा ने
पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और तब एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले का रूप बदल दिया। आर्या की माँ सिया 8 महीने पहले घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा चुकी थी। वह एक महिला सुरक्षा गृह में पहुंची। अदालत की निगरानी में पिता को बच्ची से सीमित मुलाकात की अनुमति थी, लेकिन एक मुलाकात के बाद पिता बच्ची को लेकर गायब हो गया था। उसके बाद उसने कई किराए के घर बदले, फ़ोन बदल दिए और सिया से हर संपर्क काट दिया। पुलिस को शक था कि बच्ची कहीं दूर ले जाई गई। सिया महीनों से अपनी बेटी को ढूंढती रही, पर जब यह फाइल मेघा ने पढ़ी तो उसके हाथ कांप गए। मतलब आर्या सिर्फ छोड़ी नहीं गई थी, उसे महीनों तक अलग डरा छिपाकर रखा गया था। सिया को उसी रात सूचना दी गई। वह अस्पताल पहुंची तो रात के लगभग 2 बज रहे थे। बाल बिखरे हुए, चप्पल उल्टी पुल्टी, चेहरे पर ऐसी दहशत जैसे पूरे रास्ते सांस रोककर दौड़ी हो। जैसे ही उन्होंने वार्ड में कदम रखा, उसकी आंखें सीधे उस छोटी सी बिस्तर पर गईं जहां आर्या शेरू को सीने से लगाए लेटी थी। आर्या, उनके होठों से निकला और बस इतना सुनते ही बच्ची ने सिर घुमाया। एक पल को उसने जैसे विश्वास नहीं किया, फिर उसकी आंखें फैल गईं। मम्मा! अगले ही सेकंड वह उठकर भागी नहीं, बल्कि लड़खड़ाती हुई बिस्तर से नीचे उतरी। सिया घुटनों के बल बैठ गई। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट गई जैसे 8 महीने नहीं, पूरा जीवन बीच से टूट गया हो। सिया रोते हुए बार बार कहती रही, मैं आई थी, मैं ढूंढ रही थी, मैंने छोड़ा नहीं था, कभी नहीं छोड़ा। आर्या का छोटा हाथ उसकी गर्दन पर था। उसने सिसकते हुए पूछा, आप सच में गई नहीं थी? सिया ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा, नहीं, मैं हर दिन तुम्हें ढूंढ रही थी, हर दिन। वार्ड में खड़े डॉक्टर, नर्स, मेघा, तन्मय, सबकी आंखें नम थीं, क्योंकि उस पल कोई कानून, कोई कागज, कोई प्रतिक्रिया इतनी बड़ी नहीं थी जितना एक बच्ची का यह जानना कि उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं था। बाद में जब आर्या थोड़ी शांत हुई, उसने धीरे धीरे और बातें बतानी शुरू की। कैसे पापा कहते थे, अगर मैं मारूं तो वह मेरा हक है। कैसे वह अलमारी में बैठकर शेरू को पकड़ लेती थी जब घर में चीखें गूंजती थी। कैसे उसे सिखाया गया था कि बाहर किसी से कुछ नहीं कहना। और फिर कैसे 3 दिन पहले पिता ने जाते जाते कहा था, मैं खाना लाता हूँ, अच्छे बच्चे रोते नहीं, और उसके बाद वह लौटे ही नहीं। पुलिस ने उसे एक ढाबे के पास पकड़ा। वह शराब के नशे में था। उसे लगा बच्ची डरकर चुप रहेगी, जैसे इतने महीनों तक रही। उसने यह नहीं मालूम था कि कभी कभी दुनिया की सबसे बहादुर आवाज़ 7 साल की बच्ची की फुसफुसाहट होती है। आने वाले हफ्तों में कुछ बहुत हुआ, बयान हुए, मुकदमा बना, अस्पताल में खेल चिकित्सा शुरू हुई। आर्या पहले हर आवाज़ पर चौंक जाती थी, रात को नींद में रो पड़ती थी, लेकिन सिया उसके साथ बैठती, बाल सहलाती और एक ही बात दोहराती, प्यार दर्द नहीं देता, प्यार पकड़ कर रखता नहीं, संभालता नहीं, प्यार डराता नहीं, बचाता है। तन्मय कभी कभी अस्पताल आ जाता, मेघा भी आती। आर्या उसे अब नाम से पुकारती थी। एक दिन उसने कागज पर 3 चित्र बनाए।
पहले में एक अंधेरा घर, दूसरे में एक टेलीफोन, तीसरे में एक औरत, एक आदमी और एक छोटी लड़की हाथ पकड़े खड़े थे। ऊपर उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, अब घर जाग गया। तन्मय ने वह चित्र हाथ में लेकर बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। 3 महीने बाद जब पहली तेज बारिश हुई, आर्या अब डरकर अलमारी में नहीं छिपी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बूंदे देख रही थी। सिया ने पीछे से पूछा, डर लग रहा है? आर्या ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, थोड़ा, लेकिन अब फोन करना आता है। सिया हंसी और रो भी पड़ी। उस शाम मेघा मिलने आई तो आर्या ने उन्हें शेरू दिखाया। बोली, अब ये भी नहीं डरता, पहले इसे भी बहुत डर लगता था। मेघा ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हें? आर्या ने एक पल सोचा, फिर बहुत धीरे मगर पूरे यकीन से कहा, अब मुझे पता है, अगर कुछ गलत हो तो बोलना चाहिए। चुप रहने से दर्द बड़ा होता है। 7 साल की बच्ची ने वह बात कह दी थी जिसे कई बड़े लोग पूरी उम्र नहीं समझ पाते। बारिश बाहर गिरती रही, घर के भीतर चाय की भाप उठती रही। सिया ने आर्या को अपनी गोद में लिया हुआ था। तन्मय को बाद में जब भी कोई डरती हुई बच्ची या कांपती हुई आवाज़ फ़ोन पर मिलती, उसे वही रात याद आती। वही पहला सवाल, वह छोटी फुसफुसाहट, क्या सब पापा ऐसे होते हैं? और हर बार वह मन ही मन एक ही जवाब देता, नहीं बेटा, सब नहीं। क्योंकि प्यार वह नहीं है जो तुम्हें चोट देकर अपना नाम लिखे। प्यार वह है जो तुम्हारी कांपती हुई आवाज़ सुनकर अंधेरी रात में भी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए।